तो क्या दिया हुआ भाई, देखो एक एक आपका स्क्वायर कागज दे दिया, कितनी साइड है बेटा उसकी टोटल 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन नंबर 17 18 दोनों इक्वल है भाई, ध्यान रखो बेटा 18 भी ऐसे है, उसमें रेक्टेंगल दे रखा बस। इस कोने से स्क्वायर कट कर लिया, एक इस कोने से स्क्वायर कट कर लिया, एक इस कोने से स्क्वायर कट कर लिया। स्क्वायर की साइड मान लो एक्स बट्टा, ये भी एक्स एक्स और एक्स हो गए। देखो जैसे हमने कागज काटा अभी काट कर, है ना, ये बॉक्स बना दिया। तो बॉक्स की जो हाइट आई ना, इसकी हाइट आई स्क्वायर की साइड के इक्वल। तो अब यहाँ आप देखो ये अंदर ना ऐसा कर लो इसके, तो जो बॉक्स बनेगा तो हो जाएगी उसकी लेंथ, और बेटा ये होगी उसकी ब्रेथ, और ये जो हाइट, ये हाइट आओगे उसके, जितना आप इसे ऊपर देखो, जितना ऊपर मोड़ रहे हैं ना इसे आंखी ना, जितना भी मोड़ रहे हैं मतलब ये हाइट है इसकी। जो जो बॉक्स बना आपका उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, क्योंकि वो क्यूब या क्यूबॉइड होगा पक्का। आधी बात समझ में, या तो क्यूब बना या क्यूबॉइड होगा। अब ये देखो ध्यान से गौरव, यहाँ देख बेटा, ये टोटल कितना 18। देखो x इधर से कट गया, x इधर से, बेटा अंदर अंदर कितना बचा ना बताओ। देखो ध्यान से, ये डब्बा इतना ही तो, इतनी तो हो गया आप इसकी ब्रेथ चौड़ाई, ये कटने का कागज तो पूरा सीट तो यहाँ थी, दोनों साइड से नहीं कटे। तो आप क्या करें बेटा, इसमें से 18 माइनस एक्स यानी 18 माइनस 2x, ऐसी लेंथ जो डब्बे की लेंथ होगी, इधर से इतना कट गया कागज बेटा, इधर से इतना कट गया 18 माइनस 2x, और ये हो जाएगी हाइट, हो जाएगी सीधा x के इक्वल, जितना भी आप स्क्वायर काटेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। ये याद नहीं करना है, आप ऐसे कागज लेकर बना के देखेंगे एक बार दिमाग से। अब देखो भैया क्या क्या बोल रखा, आप पढ़ो ध्यान से। मोड़कर एक बिना ढक्कन के आपने एक बॉक्स बना दिया, विदाउट, देखो ढक्कन वो मैंने कहा टोप नहीं है भाई। अब साइड बताने बेटा, इसका वॉल्यूम जो बनेगा बॉक्स आपका, उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, मैक्सिमा। आपको पता नहीं 1 सेंटीमीटर काटना, 2 काटना, 3 काटना, आपको तो वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा चाहिए, मतलब ज्यादा सामान, जितना भी ज्यादा सामान आ जाएगा। ये भी कम कटा, क्या पता और ये गहराई बढ़ जाए इसकी, लेकिन देखो जितनी गहराई बढ़ाओगे ना ऐसा, इतनी इसकी लेंथ और ब्रेथ कम होती चल जाएगी। कागज तो यही जगह जितना भी साइड ज्यादा लेंगे इतना ही, वो हाइट नहीं उनसे नहीं हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा ना। ये देखो आप, तो सारे के सारे वेरिएबल ना, LB BB HB जब बढ़ेंगे सारे बढ़ेंगे, कोई सा कॉन्स्टेंट नहीं होने का। कॉन्स्टेंट केवल 18 है, जो कागज का शुरू में आपको लेंथ दे रखी थी। अब वॉल्यूम भैया जी, वॉल्यूम हो LBH, L कितना होगा भैया आपका 18 माइनस 2x, फिर 18 माइनस 2x इंटू x, और आपको बेटा एक x की वैल्यू बतानी, एक तो x बताना कि स्क्वायर की साइड कितनी लें, जो वॉल्यूम मैक्सिमा हो जा, मतलब जो इसमें बॉक्स लेंगे ना उसमें ज्यादा से ज्यादा सामान रख सको आप, ठीक है, सामान ज्यादा से ज्यादा रख लें, ठीक है। इसका वॉल्यूम तो याद होगा आपके, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, हाँ बस ठीक है, LBH, बढ़िया। अब देखो बेटा यहाँ ना वेरिएबल x ही है फिलहाल, अकेला x है, क्योंकि जितना x आप बड़ा छोटा करोगे ना, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों उसी हिसाब से बड़ी छोटी हो जाएंगे भाई। अब dv अपॉन dx, बेटा एक काम कर लेना, इन्हें ये दो लिख रहे हैं ना एक साथ, तो बेटा इन्हें 1 मिनट d बाई dx लिखो, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर कर लो इंटू x कर लो, और इसमें फर्स्ट इसे क्या कर लो सेकंड, तो 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, x का 1 हो गया, अब x जुगा दो बेटा 2, 18 माइनस 2x, और फिर इसका करेंगे माइनस 2 आ जाएगा, x का 18 का 0 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। और फिर क्या करेंगे आप, 4 मैक्सिमा मिनिमा, 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा, dv अपॉन dx इक्वल टू क्या करते हैं बेटा, 0 करने से यहाँ 0 ले आएंगे आप। अब 18 माइनस 2x ना कॉमन ले लेना, ये ब्रैकेट यहाँ से देखो कॉमन लेगा, उतना इजी हो जाए, इतना कॉमन लेकर करोगे आप, ये यहाँ से एक पावर बच गई, और ये माइनस यहाँ देगा, माइनस 4x बच जाएगा, है ना भाई। अब बेटा देखो इनकी मल्टीप्लाई 0, देखो आपको मेन बात बताएंगे, आपने शायद अब तक ध्यान ना दिया हो इस बात का। यहां से आगे कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, पूजा बता बेटा। यहां तक कर दिया, अब यहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे निकल जाएगी यहां से, बेटा
अच्छा, दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल रखकर, क्यों रखेंगे अलग अलग जीरो के इक्वल? रीजन होना चाहिए ना कुछ ना कुछ बेटा, रीजन होना चाहिए ना कुछ ना कुछ। देखो भाई, दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल क्यों लेंगे? कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना उस बात के पीछे। बताओ, बोलो बेटा, बोलो। हाँ जी, आप बताओ बेटा। अंशिका जी बोलो। ध्यान नहीं दिया? हाँ आयुषी बेटा। भाई देखो, ध्यान दियो अब इस बात पर, हम इसे वैसे ही करते जा रहे हैं 10th 9th क्लास से, कभी ध्यान नहीं दिया आपने इस बात पर। अब यहां तक करने के बाद क्वेश्चन को इसे मैं थोड़ा सा और छोटा करके लिख लूँ, 1 मिनट रुक जाओ बेटा। ये 18 माइनस 2x और ये आ जाएगा अपना, इसे थोड़ा सा भाई से जो ऐड कर लियो बेटा, 18 माइनस 6x इज इक्वल टू क्या हो गया? अब आप ध्यान देंगे भैया, मुझे बताओ आप 2 5 कितने हो बेटा? और मैं 10 नहीं लिख रहा, मैं 10 की बजाय 0 लिख रहा। 0 किस कंडीशन में आ सको? नो बताओ आप। वेरी गुड बात, ये है बात इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ आपने मल्टीप्लाई 0 ले रखी, इसका मतलब 100% ना, या तो ये पक्का 0 ब्रैकेट या ये पक्का बेटा, तो फिर यहाँ लिखना पड़ेगा आइदर पहला ब्रैकेट 0 और दूसरा ब्रैकेट 0। क्लियर ना मामला? तो क्या लिखेंगे बेटा? आइदर 18 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 और तो 18 इज इक्वल टू 6x। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? फिर यहां से लेंगे 18 2x, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? अब दो वैल्यू आ गई भाई, दो वैल्यू कौन सी पॉसिबल हो सकती, कौन सी नहीं हो सकती? यहां से देखो ध्यान दो, सब बात समझने की सारी की सारी में आपका दिमाग चाह रहा, माइंड। ये क्वेश्चन हल करने से कॉपी में कभी सोल्व नहीं होने का आपसे, आपको खुद ही करने पड़ेंगे सोल्व बेटा। देखो ये 18 है पूरा, आपने 9 ले लिया, तो 9 तो इसे कागज के 4 पार्ट कर देगा। देखो तो आप, ये 18 का भाई पूरा, तो 9 कब होगा? 9 तो पूरा पूरे स्क्वायर ही कट गए, बॉक्स यहां बन जाएगा, 9 9 18 नहीं होंगे, तो फिर इसे क्या करना पड़ेगा? कट। भाई 9 तो देखो हो नहीं सकती साइड। अब क्या होगा? 3। अब 3 तो पता लग गया आपको, ये यूनिट क्या आती बेटा इसकी? सेंटीमीटर। लेकिन अब इसे मैक्सिमम भी होना चाहिए ना, वॉल्यूम सबसे ज्यादा मैक्सिमम समान होना चाहिए इसके अंदर, तो बेटा इसे क्या लिखेंगे? अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन 1 का दोबारा फिर बेटा दोबारा डिफरेंशिएशन d2v/dx स्क्वायर। चलो भैया, इसका डिफरेंशिएशन करने के बजाय देखो ये आ गया था ना बेटा कॉमन लेने के बाद, क्वेश्चन यही सेम है वही है ना, तो इसका करो आप डिफरेंशिएशन फर्स्ट। इसे क्या मान ले बेटा? इसकी बजाय भी देखो इसका ही कर लो चाहे, क्योंकि ये वैल्यू वहीं से सोल्व करेगा। इसका कर लो भैया 18 माइनस 2x बेटा, इसका डिफरेंशिएशन करो -6, फिर 18 माइनस 6x और इसका डिफरेंस करेंगे -2। देखो ध्यान दो आप बेटा, माइनस की वैल्यू जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे टोटल माइनस होगा, ये भी माइनस की वैल्यू देखो -2, और ये जो भी होगा चेक करके देख लो आप इसे पूरे को भाई, ठीक है? रख लो चाहे आप, नहीं यकीन हो रहा तो लो भाई, एट x इज इक्वल टू 3। देखो बेटा x इज इक्वल टू 3 रखो, 18 माइनस 3 2 जा 6, लो जी 18 माइनस 6 3 जा 18 -2, ये तो 0 हो गया जी। और भैया जी देखो माइनस, अब ये वैल्यू कैसी बेटा? प्लस, और टोटल वैल्यू क्या आ गई? और माइनस आने का मतलब क्या हो गया? मैक्सिमा। कब? जब स्क्वायर की साइड कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। बढ़िया।